सर हो गया। कोई बात नहीं। ये अच्छा ऊपर से चिपकाएंगे। ठीक है, लिखा है वो बढ़िया है। आइडिया के साथ किसी चीज को प्रैक्टिकली शो
आइडियलिज्म के बारे में बनाए हो शिक्षा Education is the process of acquiring knowledge, skill. शिक्षा की एग्जाम में आता है शिक्षा की महात्मा गांधी ने तो पर कुछ पढ़े हैं अपने से आप लोग, एग्जाम भी आ गया है। पेपर के नाम ही सही है। School management and hygiene, value and peace and ठीक है भाई, 3 लोग आ जाए। लोग घर जा सकते हैं, ठीक है। ये डिवाइड उसको ज्यादा तो नहीं कर सकते हमने आपने कहा था ना उसमें उसके बाद शिक्षा दर्शन की कोई परिभाषा बताइए। फर्स्ट पेपर क्या है? हिंदी में है। शिक्षा की कोई परिभाषा? स्वामी विवेकानंद ने क्या कहा था शिक्षा के बारे में? महात्मा गांधी शिक्षा वो है जिसमें बच्चों का नैतिक, व्यवहारिक और चारित्रिक विकास हो। कुल मिला के सर्वांगीण विकास हमारी की बात में प्रयोजन इतना याद नहीं होता। सृष्टि और प्रकृति को भी मूल तत्व माना गया है। वैसे प्रयोजनवाद में चार ठीक नहीं है। प्रतिवाद क्या है विशेषता? प्रतिवाद प्रतिवाद में जो है मतलब सांसारिक चीजों को सही और सृष्टि को जो है मूल में प्रमाण करके जो है इसके ऊपर प्रकृति के बारे में बताया गया है कि जो है प्रकृति में कैसी चीजें होती हैं और उसके बारे में माइट
आइडियलिस्ट नेचुरलिस्ट एंड प्रैग्मेटिस्ट तीनों में से बताइए क्या है? बताओ शिवानी। शिक्षा दर्शन के आराम से जीन पियाजे की थ्योरी बताइए आप। जीन पियाजे की लर्निंग थ्योरी कुछ पढ़ा है इसके बारे में? नाम तो नहीं स्किनर नाम सुने टीचर बनना है। मनोवैज्ञानिकों के नाम बताओ जो आपके पेपर में इम्पोर्टेंट एक टीचर के लिए पढ़ना क्या बताओ? सर उनकी साइकोलॉजिस्ट में कि बच्चे जो होते हैं वो सारे बच्चे एक हिसाब से नहीं होते हैं। कोई अगर अच्छा है कोई स्ट्रॉन्ग है तो कुछ बच्चे सर थोड़े वीकली भी होते हैं, इसलिए टीचर्स को साइकोलॉजी मतलब साइकोलॉजी की परिभाषा बताओ क्या है? इसके मानकों की बड़ी साइकोलॉजी सर बिहेवियर एंड बिहेवियर ऑफ अ ह्यूमन या मेंटल एंड बिहेवियर ऑफ फिलॉसफी को जरूरी है टीचर पढ़ना है। Philosophy is important to study real things which exist in reality. So we should understand about them. For example, we need to study physiographic divisions of India. So we should know how India is specifically divided. टीचर है उससे साइकोलॉजी फिलॉसफी क्यों जरूरी है कि छात्रों को सही गाइडलाइन कैसे देगा, कैसे अप्लाई करेगा अपनी फिलॉसफी को समझे अगर छात्रों को अपनी फिलॉसफी कैसे छात्रों को अप्लाई करेगा क्या जरूरी फिलॉसफी की आगे बढ़े फिलॉसफी दर्शन की आगे The study of those things which exist in reality. और समाज समाज शास्त्र किया Sociology is the study of society, societal behavior, humans' behavior. एक टीचर के लिए क्यों जरूरी है समाज शास्त्र? If they should know what is exactly going on in the society, they'll be able to teach these students and students grow up learning. समाज में परिवर्तन कौन सबसे ज्यादा लाभकारी है? जो कारक है ना फैक्टर कौन से फैक्टर है सबसे ज्यादा समाज में परिवर्तन करते हैं? Attitude or positive behavior towards anything. समाज में लोग ही परिवर्तन लाते हैं। व्यू पॉइंट अगर होगा तो उसके बाद इस चीज़ को कैसे देख रहे हैं पहले तो समाज में परिवर्तन सबसे ज्यादा कौन सा कारक है? किसी चीज़ को कैसे देख रहे हैं उस पर किसी चाइल्ड में इमोशनल डेवलपमेंट का प्रोसेस कब से शुरू होता है एज लिमिट बतानी है। इमोशनल है क्या अगर उसकी What is emotion? किसी से अटैचमेंट होना 14 से सर how to express things through emotions, not just like writing anything or physically expressing. अकॉर्डिंग टू चाइल्ड साइकोलॉजी, ठीक है ना, अपने शुरू करना नहीं आ रहा है तो नहीं प्रोसेस को पढ़ना शुरू करिए। अगर आपको टीचर बनना है पढ़ना ही होगा, ठीक है, जाइए। शादी लड़की आता है ज्ञान में परिभाषा
परिभाषा भी आता है, किसी की बॉडी परिभाषा भी होता है, ठीक। देखो और शिक्षा के मुताबिक बताओ ये परिभाषा सीखना सिखाना की इच्छा है। अभी छोटी छोटी परिभाषाएं पढ़ोगे उधर देखो, शिक्षा दर्शन की आवश्यकता बताओ आप, जिसे आता है शिक्षा क्या पढ़ के आए चारों पेपर के नाम ही बताओ। मानसी बताओ, ये सही बता रही है? पेपर के नाम सही बता रही है? शिक्षा दार्शनिक अपना शास्त्रीय प्रत्यक्ष शिक्षा में विज्ञान प्रत्यक्ष विद्यालय पवित्र साधना स्वच्छता मूल्यांकन काशी तुम शांति बताओ सही बताना Annual celebration of school management and hygiene, psychological perspective and education, philosophical and sociological perspective of education. मनोवैज्ञानिकों के नाम जानते हैं? कुत्ते को किसने प्रयोग किया? बढ़िया। किसने प्रयोग किया? जीन पियाजे, स्किनर, पावलॉय, लोगों का नाम सुना है? क्या क्या प्रयोग किया? फाइल जो बनाए वो लिखे हो उसको पढ़ने होंगे ना, किस टॉपिक को फाइल लिखी है, क्या लिखी अच्छा ट्रांसफर कर दीजिए। जैसे एग्जाम्पल प्लेटो ऑफ लर्निंग, प्लेटो ऑफ अधिगम का पठार हिंदी में पढ़े, ठीक है। पढ़ने जाना है क्या? तो ये नियम उसके ऊपर ऐसे में गड़बड़ हो जाएगा। नेचर ऑफ एजुकेशन बताओ, हमारे भाई नेचर ऑफ एजुकेशन बताओ क्या है? शिक्षा की प्रक्रिया नेचर ऑफ एजुकेशन नहीं पता क्या पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं? दिसंबर में एग्जाम भी है ना, पेपर का नाम मुझे बताइए आप लोगों ने ऑब्जर्वेशन किया ना क्या के साथ लेकिन आपने कॉलेज में लेना टीचर का आपने किया, उसमें क्या चीज़ आपको बहुत मतलब बहुत अच्छी लगी वो बताइए, क्या चीज़ कौन सी कमी आती है टीचर को टीचिंग में, साथ ही क्षेत्र भी मतलब किया हुआ ना आप लोगों ने, आप लोगों ने किया था ऑब्जर्वेशन, टीचर कौन सी क्वालिटी आपको बहुत अच्छी लगी, क्या चीज़ आपको ना थोड़ा कमी इसमें और मैम जैसे हम कॉलेज में जाते हैं तो बच्चे अनुशासित नहीं, मतलब सब बात कर रहे हैं क्लासरूम में जो डिसिप्लिन आपको था कि हाँ अच्छा बेटर करती और मैम जैसे कि बच्चों से भी जैसे सर लोग अपना पढ़ाए हैं पढ़ा रहे हैं और जैसे उनको कुछ बोलना मतलब पूछना भी चाहिए बच्चों से कि क्या ये सही है, बस टाइम समय से मुझे प्रश्न नहीं पूछा हूँ Yes, है ना। और मैम जैसे हमको जैसे पेपर में पहले से जैसे पेपर में क्या आएगा उस टॉपिक पे सर को थोड़ा बहुत बता देना चाहिए तरह से, तो हम लोग थोड़ा और अच्छा स्कोर कर पाते हैं, ये भी दोनों में अंतर होता है, प्रकृतिवाद और प्रयोजनवाद में अंतर।
अपने मन से नहीं बताना है, अकॉर्डिंग टू टीवी बताइए, तुम बताओ। टीवी ने क्या बताया? टीवी का नाम सुने हो? टीवी कैसे लिखा जाता है? जो हम टीवी का नाम पूरा लिखा है कैसे लिखा है? बड़े से लिखा है नहीं, हाँ पूरा जो याद है वही इनका पूरा भी नाम है सर नहीं जॉन नहीं क्या जी कुछ पूरा भी यार मेरे को पूरा नाम नहीं याद है, कोई दिक्कत नहीं है, इतना याद है। पेपर्स के नाम बताओ। बता शिक्षा के कहाँ से क्या पढ़े? किसने कहा? कहाँ से पढ़े? सीरीज में मैंने बीए की घूमना ही था, कहाँ पढ़े थे? कहाँ से बीए? ये मनोबल जो गाँव वाला है अच्छा वहाँ गलत लिखे। गलत लिखा है सर यहाँ फिर से पढ़े। स्कूल जाओगे तो कोई मतलब नहीं है। टीचर के सामने जाओगे, टीचर सिखाएगा तो पढ़ाएगा तभी तो सही होता है। हमने देखो घर में बड़े गड़बड़, टीवी का नाम भी गड़बड़ है। जिन तिहारी की थ्योरी बताइए उसमें है पढ़ लो। नाम नाम सुना है? नहीं सुने, नाम ही नहीं सुना। ऐसे यहाँ दिसंबर में है। चाइल्ड साइकोलॉजी की इम्पोर्टेंस क्या है टीचिंग में? क्यों इसको पढ़ते हैं? एक टीचर को मनोविज्ञान का ज्ञान क्यों होना चाहिए? या मैं टीचर को आपको साइकोलॉजी का ज्ञान क्यों होना चाहिए? या मनोविज्ञान की आवश्यकता बताओ, क्यों क्यों पढ़ना चाहिए? सर दी स्कूली को क्यों ज़्यादा वैल्यू दिया जा रहा है? डी स्कूल में पढ़ने के बाद नाम ही नहीं सुने डी मैंने। स्कूल सोसाइटी का नाम सुना है? वही करें, वहाँ तो पढ़े ही नहीं है, शुरू में नहीं पढ़े। ठीक है डॉक्टर। साइन कर दिया तुमने ना? हाँ meditation program which people think very deeply and it make people inner for peace and पेपर का नाम बताओ, क्या वो पेपर का नाम which बताओ, सीरियल विक्रम जी का। take in body and और पढ़ा है। meditation take 10 minutes and पहला it पेपर helps in very help in body पहला that पेपर बताओ। breathing is controlling breathing and philosophy and psychological perspective of टाइम टेबल बनाना क्यों दूसरा टाइम फिलोसफी एंड सोशियोलॉजिकल आपके कार्य को उसकी सही दिशा देती है, जिससे हमें पता है कि हमें कब क्या करना चाहिए और मैनेज करने में आसानी होती है और एक दिशा मिलती है, सही दिशा, और इससे हम अपना एम को गोल को गोल को हम लोग अचीव कर लेते हैं। स्कूल में जब जाते हैं तो हमें तो वैल्यूज और डिसिप्लिन सिखाया जाता है कि कैसे एक एनवायरनमेंट को अडेप्ट करना है, डिसिप्लिन को फॉलो इसके लिए क्या हमें पता चलता है हमें एक अच्छे तरीके क्योंकि उससे बच्चा अच्छा बन सकता है अपने जीवन में, उसको मोरल और सोशल वैल्यू के बारे में पता चलती है और वो उससे बच्चों के मानसिक विकास में भी बहुत गंभीर रूप से विकास होता है। दर्शन का क्या पेपर में आता है? फिलॉसफी का मतलब होता है कि रियलिटी और नॉलेज के बारे में हमें वो तो मतलब सही जिसमें शामिल मिश्रा नाम है।
सर फिलॉसफी हमें मदद करती है अपने जीवन के बारे में सोचने में डीपली और शिक्षा और दर्शन में संबंध क्या है? दर्शन फिलॉसफी एजुकेशन नाम क्या है? फिलॉसफी हमें ज़्यादा सोचने के बारे में समझाता है, बताता है, उससे हमें पता चलता है। और शिक्षा में हमें ज्ञान दिया जाता है क्योंकि हमारे मानसिक विकास अच्छा, हम चिंतन कब सोचते कब? जो चीज़ें हमको जानकारी में नहीं है उनके बारे में सोचते हैं, जो चीज़ें कभी देखी सोचते हैं कभी इसके बारे में। हाँ, क्या सोचते हैं? जब जिस चीज़ की हमें कोई जानकारी नहीं, क्योंकि मैंने कभी देखी नहीं, वो तो नहीं सोचेंगे ना, जो हम देखेंगे उसके बारे में सोचेंगे ना, ठीक है? तो हमारा दर्शन इसी के आपने जो हमने देखा, जो हमने जाना, जो हमने सोचा है ना, उसी आधार पर फंडामेंटल राइट्स बताइए। फंडामेंटल राइट राइट ऑफ हाँ ठीक, आराम से तो कोई दिक्कत नहीं, सही बता रही है। चलो ठीक है, दिमाग में ठीक है, कोई बात नहीं, जाओ। साइन कर दो। स्टडी से लिखो, चेक बन रहे हैं, गेट गड़बड़ है। बनाना ये लगा कि हमारा ऐसे नहीं बनाया ना, कि इसमें फाइल में करके बनाना। पेपर्स का नाम बताइए, चारों पेपर्स का नाम बताइए। नाम बताओ। शिक्षा के दार्शनिक एवं समाजशास्त्र पैकेज, सीखने सिखाने के मनोवैज्ञानिक पैकेज, विद्यालय परिवर्तन एवं स्वच्छता और मूल्य और साथी शिक्षा। हाँ, अच्छा आराम से बताओ। दर्शन चीज का दर्शन सर दर्शन शास्त्र शिक्षा की व्याख्या में उद्देश्यों, प्रवृत्तियों और सिद्धांतों के बारे में जांचना। कुछ अच्छा दार्शनिकों के नाम बताओगे? दार्शनिक के नाम दर्शन दार्शनिक ही तो रहेगा, तो नाम बता दो। प्लेटो, आपने सिलेबस में कुछ पढ़े बताओ। मैक्रोगल का नाम सुना है? क्या थे किस सब्जेक्ट का नाम सुना है? शिक्षा शास्त्र। मैक्रोगल 14 प्रकार के संवेग बताए, क्या क्या है बोलना सकता है? फिजियोलॉजिकल कौन सा ये कौन सा पेपर है? प्रयास करके क्लास करने का भी फिजियोलॉजिकल कौन सा फिलॉसफी कहते हैं, सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन है, और दूसरा आपका फिलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन है। इसमें स्कूल मैनेजमेंट एंड थर्ड पेपर है सर चौथा स्कूल मैनेजमेंट एंड हाइजीन। पेपर्स को रखने के पीछे क्या उद्देश्य है, तो इसको क्यों आपको पढ़ाया जाता है? एक होता है सर हम किसी टीचर और बच्चे आपस में कनेक्ट कर सकें, लोग हम अच्छे से स्पेस कर पाएँ। और दूसरा होता है सर हम कैसे भी समाज टीचर स्वस्थ रहें। ठीक है, आप जाओ। सर्वोच्च
Education is the key to which we can thought easier, then we could transfer our knowledge, our thought we can civilize our society, we get the valuable social जबकि और व्यवहारिक नाम बताइए। बचपन से बड़ा होना, पेपर का नाम क्या पेपर ऐसे मत मैं मानता हूँ नहीं मानता। नाम बताइए आप। क्या पढ़ते हैं? इंग्लिश कुमार चारों पेपर से नाम बताओ। ये तो बता सकते हो ना, चारों पेपर से नाम बताइए। आप बताओ। हेलो, हाँ हेलो, थोड़ा शूट कर रहे हैं, हम फ़ोन कर रहे हैं आपको ना। क्या होगा लाइन जा रहा है। जीन पियाजे का नाम सुना है? तीनों में से किसने? जीन पियाजे क्या कौन सी क्या से नाम दिया? ठीक है ना, समझ के रखें। चलो और तीनों को चलो कहाँ है? मैं कहाँ है? आप चारों पेपर्स में से पेपर्स बनाया जा रहा है। ये जो थर्ड सेमेस्टर में आप जाओगे पेडागोजी के सब पेपर्स होंगे, उसमें आपको लेसन प्लान में ये चीजें मौजूद करनी है। सर ये आपको नाम है ना? पेपर के नाम चार पेपर है ना, कौन कौन से? लाइट में मूल्य लाइफ में अपना किसी चीज़ को करना है, उसके लिए इस चीज़ की क्या वैल्यू है यह जानना जरूरी है। क्योंकि जो वैल्यू है वो एक प्रकार का मोटिवेशन भी देता है। वैल्यू एक प्रकार की जो है जीवन में क्या याद कुछ बताओ। जैसे हमारा विषय है शिक्षा के दार्शनिक और दार्शनिक वे व्यक्ति होते हैं जो विशिष्ट अपने विचारों से समाज को कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांत प्रदान करते हैं। जैसे मॉन्टेस्क्यू शिक्षण मेथड है और पैवलोव के कई सारे सिद्धांत। मॉन्टेसरी शिक्षण में मॉन्टेसरी क्या है? मॉन्टेसरी एक शिक्षण पद्धति है और एक हमसे मॉन्टेसरी पूछे, मॉन्टेसरी है क्या? मॉन्टेसरी शिक्षण पद्धति है गुरुजी। और ये पुरुष थे, ये एक महिला थी।
एक व्यक्ति थे जिन्होंने ऐसी शिक्षा पद्धति को अपनाया और समाज में प्रस्तुत किया। दर्शन पढ़े हैं आप ट्रेन में जाते समय ऐसे समझाना कि एक महिला इसके बारे में आप समझा दीजिए। जैसे कि प्रत्येक मनुष्य है और प्रत्येक मनुष्य में आत्मा का वास है और आत्मा जो है वो अंतरंग का विषय है और यह जो आत्मा है यह सब में एक ही है, भिन्न भिन्न नहीं। अगर यह आत्मा जब तक शरीर में रहेगी तब तक ही यह भिन्न महसूस होगी, क्योंकि अलग अलग पुरुष में अलग अलग व्यक्तित्व, अलग अलग पहचान, अलग अलग योग्यता इत्यादि पर होगी। लेकिन यह आत्मा जो है वह अगर सब में देखेंगे तो सब में यह आत्मा एक है। उसी को कहे हैं कि एको ब्रह्म द्वितीय नास्ति, और जो आत्मा ही है वही परमात्मा है और जो परमात्मा है वही ब्रह्म है। आदमी की ह्यूमन बॉडी में कहाँ पे इसका निवास स्थान है, कहीं होगा सूक्ष्म शरीरों में इसका विवेचन किया जाता है। जैसे कि आत्मा के दो अर्थ बताए गए हैं। एक तो आत्मा जो है सूक्ष्म शरीरों के रूप में प्रस्तुत होते हैं, जैसे कि नासिका हो गया, जैसे पंच ज्ञानेंद्रिय, पंच कर्मेंद्रिय, उसके रूप में। एक भगवान ने गीता में भी कहा है हृदय शेर्जुन तिष्ठति, जो आत्मा है अर्थात जो परम आत्मा है, जो सूक्ष्म ब्रह्म है, विशेषता हृदय में वास करता है। बॉडी का एक केंद्र बिंदु है, कहाँ पे? न्यूक्लियस नाभि का बॉडी का केंद्र बिंदु ये यहाँ भौतिकी दृष्टि से तो कहाँ ये आज्ञा चक्र के पास, चक्र की दृष्टि से चक्र विज्ञान में साइकोलॉजी पढ़ी है, ये केंद्र बिंदु होता है। विशिष्ट अद्वैत दर्शन के बारे में बताइए। विशिष्ट अद्वैत दर्शन यह रामानुज जी द्वारा प्रवर्तित है और विशिष्ट अद्वैत का जो सिद्धांत है जो एक लोग जानते हैं वो तो पढ़े हुए हैं। क्या है अद्वैत जो है, अद्वैत तो शंकराचार्य जी ने वही एको ब्रह्म अद्वितीय नास्ति, लेकिन विशिष्ट अद्वैत में यह है कि चिद ब्रह्म है ना, तीन चीजें है ना, तो आप उनकी व्याख्या कीजिए। ठीक है, तीन चीजें सत्य, चित और आनंद। सत्य, चित, आनंद तो दूसरा हो गया जो आपने विशेषता दिया, आपने पूछा चित, अचित और ब्रह्म, इन तीन चीजों पर केंद्रित है ना, आप बताइए। चित जो अभी हम लोग जागृत अवस्था में जो चेतन अवस्था में चेतना भी लोग हैं सब चित हो गए, और अचित जो हाँ ये जड़ हो गया, ठीक है। हाँ, और उसके बाद जो ब्रह्म है, जो चित पुरुष अचित को पार कर गया, अचित को पार करके ब्रह्म को पार कर जाएगा। मतलब ऐसे नहीं है कि एक चित है और चित को पार मान लीजिए जैसे शंकराचार्य ने कहा है कि जैसे आपने कहा ना, अगर उसने अज्ञान पर विजय प्राप्त कर लिया, विद्या पर विजय प्राप्त कर लिया अगर चेतना ने या जीवात्मा ने, तो सीधा ब्रह्म हो जाता है। विशिष्टाद्वैत की थोड़ा सा अंतर बताया गया है ना, वो आपको विशिष्टाद्वैत में ये है कि किसी पुरुष विशिष्ट में भी आप ब्रह्म को एक रूप में देख सकते हो। ऐसे तो ब्रह्म सब में एक है, लेकिन आप किसी पुरुष विशिष्ट, जैसे कि राम जी हैं, जैसे कि राम जी की नहीं बात कर रहे हैं, वो सीधा ब्रह्म की बात कर रहे हैं, जीवात्मा की बात कर रहे हैं, सीधा ठीक है। थोड़ा सा ये बता दीजिए, ब्रह्म, ब्रह्मांड, ब्राह्मण, इसको आप अपने शब्दों में बताइए कि ये क्या है। ब्रह्म जो है वो सर्वत्र व्याप्त है, और ब्रह्मांड जो है, जो ब्रह्मांड है वह ब्रह्म के द्वारा निर्मित एक पिंड है जिसमें मनुष्य रहते हैं, और ब्राह्मण जो है उस पिंड में निवास करने वाला एक वर्ण व्यवस्था का एक प्रारंभिक जंतु, प्रारंभिक प्राणी, वो ब्राह्मण ग्रंथ भी होते हैं जी। ब्राह्मण ग्रंथ कौन कौन से? ब्राह्मण चारों वेद के अलग अलग ब्राह्मण होते हैं, जैसे कि ऋग्वेद का है ऐतरीय ब्राह्मण, यजुर्वेद का है शतपथ ब्राह्मण, और सामवेद का है तार्किक ब्राह्मण या पंचविश ब्राह्मण, त्रैविक ब्राह्मण। और इनको तो अच्छा लगता है। अच्छा सही है, ज्ञान सही अच्छा है। आगे चलते ब्रह्म ही वो जाना कि सर्व ब्रह्म होगा, ऐसा किस परिप्रेक्ष्य में कहा गया है? ब्रह्म ये जाना कि उस परिप्रेक्ष्य में कहा गया है ताकि इसमें सभी जो है, सभी जो नकारात्मकता है, जो सामाजिक जो व्यवस्थाएं हैं, उनको हटाकर यह बात कहा गया है। हाँ, जातिवाद अलग जो वास्तव में जो ब्रह्म को जानता है वही ब्रह्म होता है, चाहे किसी भी कास्ट का। उसी के परिप्रेक्ष्य में कहा गया है कि ब्रह्म ही को जाना। ठीक है, शनिदेव को समझ में
ये ना विवेक गूगल से लिख दो ना, शरीर से लिखे नहीं हो। ये भी परिभाषा नहीं आती। खुद से लिखा कोई बात नहीं, किसी से लिखा नहीं है, हमको बता दो कि टाइम जो है ये ब्लैक बोर्ड टीचर नाम बताइए। हिंदी में ला दिया श्याम तो टीचर का नहीं। आपका वेद प्रकाश साइकोलॉजी टीचर का मैं ब्लैक बोर्ड जो है, ब्लैक बोर्ड पे टीचर कैसा परफॉर्म करता है, कैसा वो सब व्यवस्थित करता है, जो उसको लिखना है वेद प्रकाश मिश्र। और ये ब्लैक बोर्ड जो है वो टीचिंग का एक वेद प्रकाश मिश्र। पेपर के नाम बताओ। अच्छा सीरियल के क्रम से बताना, नाम बता दो। फर्स्ट है जैसे साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव। पहला पेपर बताओ, पहला पेपर दूसरा पेपर फर्स्ट है शिक्षा का सामाजिक एवं दार्शनिक दृष्टिकोण, शिक्षा का मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण, स्कूली शिक्षा और स्वच्छता, और शांति और मूलभूत सिद्धांत। शांति बता दो, पेपर का नाम बताओ। हाँ ये जो शांति और मूल्य एवं शांति शिक्षा। मूल्य और शांति शिक्षा बताओ, पूछ ही रहे थे मुझे। चलो पेपर गिनाओ, तुम गिनाओ, बताओ। हाँ फिर वही तो वही तो है, तुमसे पूछा जा रहा है ना, चार पेपर गिनाओ बताओ। मुझे नहीं आ रहा है, सब नहीं आ रहा है, बात बताओ। तब फिर जो बता रहे हैं तो बहुत कुछ बता रहे हैं, उससे नहीं होगा अपना काम। पॉलिटिकल और सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन पॉलिटिकल नहीं है, फिलोसॉफिकल और सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन, साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन, और वैल्यू एंड पीस एजुकेशन, और स्कूल मैनेजमेंट। तो शिक्षा की एक परिभाषा बताओ, किसी को जिसे आता हो परिभाषा बताना, अपने विचार में परिभाषा, डेफिनेशन ऑफ एजुकेशन, जो दूसरे को शिक्षित करके। तुम्हारी विचारधारा नहीं जानना है, कोई सर ये थिंकर है, सर ये विचारक है, सर इनकी परिभाषा है। ठीक है। कार्ल मार्क्स, अकॉर्डिंग टू कार्ल मार्क्स, एजुकेशन डिवाइड्स द सोसाइटी। हाँ, ये एजुकेशन की परिभाषा है। कार्ल मार्क्स ने शिक्षा की परिभाषा किस किताब में पढ़े हो? शिक्षा की परिभाषा कार्ल मार्क्स ने किया। साइकोलॉजिकल उनका तो मार्क्सवाद है, एक अलग से वो एजुकेशन में आते भाषा हैं। पूछा जा रहा है। विवेकानंद ने कहा था कि आज से देखो विवेकानंद है, गांधी है, ये सब इन्होंने कहा था कि ये है एजुकेशन इज अ मैनिफेस्टेशन ऑफ एजुकेशन ऑफ परफेक्शन ऑलरेडी प्रेजेंटेड है। और जैसे एडिसन ने कहा था कि एजुकेशन जो है जब सब गूगल से पढ़ लो ना, इसलिए एडिशन न बोल रहे हो, नहीं किताबों में नहीं मिलता है। एडिसन की किताबें नहीं है सर। ठीक है, अब आप चलो जाओ। अगली बात से आपको बाकी लोगों को बता रहे हैं। कुछ नहीं हो गया। अरे वो एडिशन लिखा है, पढ़े इसी काफी देखो, उसने एडिशन लिखा है, एडिशन अगर नहीं तो गूगल इधर कर दीजिएगा विषय। गुरु जी नाम क्या है आपका? नाम पूछना है, किस पे मैसेज करना है? मनीष कुमार दुबे। अच्छा ठीक है। ठीक है, हमने कहा था ध्यान दिया।